नमस्कार साथियों। और आज के दिन जो हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका चैप्टर सेकंड जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देखो, पढ़ने का सबसे बड़ा ढंग क्या होता है कि सबसे पहले आप सिलेबस को अपने सामने रखें। जब तक सिलेबस ही नहीं पता होगा तब तक क्या होगा। चलो कोई नहीं, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है उसके लिए मैं हूँ और मैं आपको पूरा सिलेबस वाइज एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपके समझ वीडियो दे दूंगा। केवल वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और बस यही वीडियो आपके लिए इनफ है। आप इसी वीडियो से 90 से 95% तक ला सकते हैं और बैक तो आपकी वैसे भी क्लियर हो जाएगी। केवल आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस तो आपको पता ही होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, स्कोप वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस तक है, ठीक है। आज के दिन जो हम आपका कवर करेंगे वो कहाँ तक का कवर करेंगे? बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस एंड एग्रीकल्चर, इतना करेंगे, ठीक है। इतने में 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जा रहा, आप समझ रहे हो ना। तो एग्रीबिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। केवल आप टेलीग्राम से जुड़िएगा और कोई भी अगर समस्या हो तुरंत आप बताएं और आपको टेलीग्राम द्वारा जो भी पीडीएफ पढ़ाया जाता है तुरंत दे दिया जाता है और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा क्या है? सबसे पहला यही होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो सबसे पहले क्या है? जीवों के रासायनिक घटकों का अध्ययन, मिट्टी के रासायनिक गुणों का अध्ययन, पानी की रासायनिक संरचना का अध्ययन, तो जीवों के रासायनिक घटकों का अध्ययन, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। कोई पूछ सकता है कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, परिभाषा क्या है? तो जीवों के जो रासायनिक घटक हैं, जो उनके केमिकल कंपाउंड है, उनका जो हम अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगला सेकंड, बायोकेमिस्ट्री का कृषि में क्या महत्व है? तो ऐसे क्वेश्चन खासकर आते हैं तो चारों सही सही आँख में इसके चारों मार देना है। क्यों? क्योंकि यह पौधों के पोषण चक्र को समझने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। या कीट नियंत्रण में सहायक है, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है, तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। या जल उपयोग क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 उपरोक्त सभी 3 में है, पौधों में मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? बताओ। ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, तो किस रूप में पाया जाता है? तो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम, एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम ही ऐसी चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम दिमाग में भर लेना, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन वीवीआईपी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिए? क्योंकि आपके दिमाग में ऑक्सीजन ही चलता रहता है। तो सोचिएगा, पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपने कितना भी पढ़ा हो लेकिन क्या होता है, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो ऑक्सीजन ही दिमाग में आता है, ठीक है। कन्फ्यूजन उन्हीं को होता है जिन्होंने पढ़ाई की हो, और जिन्होंने नहीं की हो उनको तो किस बात का कन्फ्यूजन भाई। अगला है 6 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं? बताओ। यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत और प्रकाश। तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण वैसे भी प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकाश ऊर्जा में ही पौधे ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य पौधों में क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? तो ये ऊर्जा का संग्रहण, ऊर्जा का संग्रहण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? तो ये ऊर्जा का संग्रहण, जो फैट होती है, सॉरी एनर्जी होती है, उसी को स्टोरेज करते हैं। अगला है, पौधों की कोशिका में प्रोटीन का क्या कार्य है? पौधों की कोशिका में प्रोटीन का क्या कार्य है? बताओ। ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, कोशिका की संरचना में सहायक, कोशिका विभाजन में सहायक, पानी के अवशोषण में सहायक। बताओ भाई क्या होगा? तो पौधों की कोशिका में प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो कोशिका की संरचना और कार्य में सहायक, कोशिका की संरचना और कार्य में सहायक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लिपिड की प्रमुख भूमिका पौधों में क्या होती है? बताओ। लिपिड की प्रमुख भूमिका पौधों में क्या होती है? कोशिका दीवार की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण या ऊर्जा के संचय। लिपिड की प्रमुख भूमिका पौधों में क्या होती है? तो पौधों में, शब्द क्या है? पौधों में, इसको ध्यान रखना। क्या भूमिका होती है? तो भाई कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जो तत्व पौधों में ऊर्जा का भंडारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो तत्व पौधों में ऊर्जा का भंडारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एटीपी कहते हैं, एटीपी, एटीपी, एटीपी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में किस तत्व ऊर्जा की निर्माण प्रक्रिया में सहायक, पौधों में कौन सा तत्व ऊर्जा की निर्माण प्रक्रिया में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। देखो मैग्नीज भी दे सकता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन करने के लिए, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अगला है 12 नंबर, क्या रासायनिक प्रक्रिया है, मतलब कौन सी वो रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण ये आपके सिलेबस के कोर टॉपिक हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो केवल सुनते चलिएगा।
किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पौधों द्वारा ऊर्जा के रूप में किया जाता है? कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे उसको एज ए एनर्जी के रूप में कंज्यूम करते हैं? तो कौन सा हो सकता है बताओ? तो वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही सरल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 13 अगला 14 नंबर, एंजाइम क्या करते हैं? तो सबको पता है रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, पीछे भी मैंने ऐसा हिंट दिया था। तो ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा नहीं तेज करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? तेज करते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्टेस्ट कर देते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? अभी एटीपी ऊपर पढ़ा था और पिछले लेक्चर में भी काफ़ी करा चुका हूँ, ठीक है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या है? क्या है? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो हर एक आपका जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा रहता है, इसलिए ऐसा मत सोचें कि इसके प्रश्न उसमें, तो ऐसा एग्जाम में होता है। आपको लगेगा ये तो क्रॉप का था, क्रॉप इंप्रूवमेंट का था और ये इसमें कैसे आ गया, तो ये कह नहीं सकते हो। हर सिलेबस एक दूसरे से टच होता है, ठीक है। तो सभी प्रश्न जहाँ मिले वहाँ रटो, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में रासायनिक तत्वों के कौन से प्रमुख रूप होते हैं? बताओ कौन से होते हैं? 16 नंबर, तो उपरोक्त सभी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट भी, न्यूक्लिक एसिड, एटीपी और पानी और खनिज, उपरोक्त सभी। 16 नंबर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। 17 नंबर, पौधों में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? बताओ। अब देखो इसमें सभी प्रकार के एंजाइम दिया है लास्ट, तो ये मत सोचना सभी प्रकार के एंजाइम, ठीक है। आपका दिमाग यहीं पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल। 17, तो इसका क्या होगा? प्रोटीन एंजाइम, ठीक है। पौधों में किस प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो प्रोटीन एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन से एंजाइम? प्रोटीन एंजाइम। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दिमाग को घुमा देते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं समझ पाते हैं। कोशिका में कौन सा जैविक घटक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों निभाते हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। तीनों भूमिका निभाते हैं भाई, तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा तत्व? देखो फिर से आ गया, मैग्नीशियम, बहुत बार आ रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम। पौधों में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको इस तरीके के विकल्प दिए हैं ताकि आप कन्फ्यूजन हो, और ऐसे ही क्वेश्चन विकल्प में आएंगे, क्वेश्चन में रियल एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। एटीपी भी यहाँ पे दे सकता था, देखो एटीपी दिया है, ठीक है। काफ़ी लोग एटीपी सोच के लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है डियर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जो पढ़े होंगे तो उनको यही कन्फ्यूजन बनेगा कि हो सकता है एटीपी हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरी सीरीज से जुड़िएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको खुद वीडियो बना के दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन, जो आपके 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो पौधे में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट। 21 नंबर, बहुत बढ़िया। बायोकेमिस्ट्री में कौन सा तत्व पौधों में श्वसन में सहायक होता है? अब देखो ये आया, बायोकेमिस्ट्री में कौन सा तत्व पौधों के श्वसन में सहायक होता है? तो श्वसन में भाई ऑक्सीजन सहायक होता है, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो चाहे इंसानी हो। कौन सी प्रक्रिया में पौधों को सूर्य की ऊर्जा का उपयोग मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों की कौन सी प्रक्रिया में घटक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो शर्करा, ऑप्शन नंबर ए। 23 का ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, पोषक तत्वों के अवशोषण में कौन सा प्रमुख एंजाइम सहायक है? बताओ भाई कौन सा एंजाइम सहायक है? तो एमिलेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो देखो डायरेक्ट ऐसे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 होते हैं। कोई 3 सोचेगा, कोई 4 सोचेगा, बट भाई 2 ही होते हैं। कौन कौन से चरण? एक प्रकाशिक चरण, एक अंधकारिक चरण, ठीक है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? बहुत सारे लोग इसमें कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे, नहीं। कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? मुख्य रूप क्या होता है? तो एटीपी होता है, एटीपी अभी ऊपर पढ़े थे। 26 हो गया। 27, बायोकेमिस्ट्री के अध्ययन से कृषि में क्या लाभ होता है? तो ये सभी लाभ होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आँख मीच के डी मारना। बेहतर जल उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, फसल की गुणवत्ता का सुधार, तो ये सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर इसमें कोई नेगेटिव दिखता है तो समझ जाना वो नहीं होगा। वैसे यूजली 90% डी ही होता है, ठीक है। एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे हैंडल करें, कैसे कनेक्ट करें, सारी चीज़ें। तुक्का ऐसे नहीं मार दिया जाता कि डी लगा दो, बी लगा दो, थोड़ा लॉजिक भी लगता है, और लॉजिक हमेशा सही होता है, कुछ केसों में गलत हो सकता है। 28, कोशिका में ऊर्जा का क्या कार्य है? भाई तो उपरोक्त सभी, यानी कोशिका विभाजन में सहायक, विकास और वृद्धि में सहायक, संरचनात्मक समर्थन। 29 नंबर, कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? तो सभी। कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? तो सभी, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है और फास्फोरस भी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? बताओ। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो CO2। कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो CO2 की। 31 नंबर, रासायनिक ऊर्जा का कौन सा रूप है जो पौधों में पाया जाता है? बताओ। एटीपी। कौन सा रूप? अभी ऊपर पढ़ा था, कितना शानदार क्वेश्चन। एटीपी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो इसीलिए है, इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, बहुत शानदार। पौधों में पानी का कौन सा कार्य है?
तो पानी क्या करता है पौधों में, तो कोशिका संरचना को बनाए भी रखता है, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज भी करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज भी करता है, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शर्करा का पौधों में कार्य क्या है, शर्करा का पौधों में मुख्य कार्य क्या है। तो अब देखो इसमें भी उपरोक्त सभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप सोचोगे शर्करा का पौधों में मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का संचय। शर्करा हमेशा ऊर्जा से संबंधित होती है, तो शुगर रिलेशनशिप विद एनर्जी, ठीक है। और कोशिका संरचना, भाई शर्करा का कोशिका संरचना से क्या संबंध है, ठीक है। पानी का संवहन, पानी का परिवहन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन क्या शर्करा करेगी, ठीक है। तो शर्करा का ऊर्जा का संचय, शर्करा ऊर्जा का संचय। अगला 33 नंबर, बायोकेमिस्ट्री का कृषि में क्या योगदान है। अब बताओ इसमें क्या होगा भाई, बायोकेमिस्ट्री का कृषि में क्या योगदान है। तो इसमें सभी हो जाएंगे क्योंकि ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं भाई। उर्वरकों के प्रभाव की समझ भी, कीटों के विरुद्ध बायोकेमिकल नियंत्रण, पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर डी। 34 क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख एंजाइम सक्रिय रहते हैं, कौन से प्रमुख एंजाइम सक्रिय रहते हैं, तो साइक्लिक एंजाइम, ऊपर भी पढ़ा था साइक्लिक एंजाइम। 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर, बायोकेमिकल प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा का क्या रूप होता है, तो एटीपी। देखो बार बार एटीपी रूप पूछ रहा है, तो जहाँ भी रूप आपको एटीपी दिखे आँख मीच के मारना कि हाँ भाई यही सही है, ठीक है। 36 नंबर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताओ भाई। मैंने अभी बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए केवल एक ही चीज़ पैदा हुई है, वो क्या है, एंजाइम। एंजाइम जहाँ पे तेज प्रतिक्रिया सारी चीज़ें हों वो एंजाइम से ही संबंधित होता है, ठीक है भाई। अगला 37 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के 2 प्रमुख चरण कौन से हैं, अभी बताया था मैंने, क्या होगा बताओ। एडिटिव सेंस, ये क्या है, कहाँ से दे दिया, ये देखो, ठीक है। डायरेक्ट मारो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बायोकेमिस्ट्री में कौन सा तत्व जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है बायोकेमिस्ट्री में, भाई देखो इसमें लॉजिक लगा हुआ है यार। कार्बन भी, CHO, ये तो जरूरी होते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। सोना कहाँ से आ गया, सोना का संबंध बायोकेमिस्ट्री में कहाँ से आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आते हैं, एग्जाम की डिमांड है। पौधे में कौन सा स्रोत, कौन सा पोषक तत्व है, पौधे में मुख्य स्रोत से कौन सा पोषक तत्व है जो श्वसन प्रक्रिया में योगदान करता है, तो कौन श्वसन प्रक्रिया में योगदान करता है, तो फिर से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्वेश्चन घुमा घुमा के ऐसे ही आते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, थोड़ा लॉजिक भी समझो, ठीक है। और हमारे यहाँ तो एग्जैक्ट वही धरे के धरे मिलेंगे, केवल आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। 40 नंबर, कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व सहायक होता है, बताओ। तो कौन सा तत्व है, पोटेशियम का कोई काम ही नहीं है। जिंक कहाँ से, आयरन कहाँ से, मैग्नीशियम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम, क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 चीज़ होती है, एक मैग्नीज, एक मैग्नीशियम, दोनों कंफ्यूज करती हैं। तो भाई पढ़े लिखे जो मतलब जो काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा, बाकी जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखें, ठीक है। 41 नंबर, पौधों में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन करती है, तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ऊर्जा का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऊर्जा मिलती है ना। जिस तरीके से हम भोजन खाते हैं उसी तरीके से हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एनर्जी को अडॉप्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, पौधों में किन एंजाइमों की सक्रियता श्वसन क्रिया में होती है, बताओ भाई। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। 43 नंबर, पौधों में किस तत्व के अभाव में पत्तियों का पीला होना सामान्य बात है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग फास्फोरस सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। पत्ती अगर पीली हो रही है तो उसका समझ लो कि भैया नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन डाल दो। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर, रासायनिक ऊर्जा के कौन से रूप पौधों में पाए जाते हैं, तो भाई ग्लूकोज और स्टार्च भी, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ATP और NADH को मैंने शानदार तरीके से बताया है एक वीडियो में, बहुत अच्छी तरीके से पूरा जो आपका सिलेबस है पूरा कवर करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें करा दूंगा, बिल्कुल एक तरीके से सारे डाउट यहीं छोड़ के जाना है और गांठ में सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट और फैक्ट बांध के जाना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। उपरोक्त सभी। 44 नंबर का आंसर नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। 45 नंबर, ATP का मुख्य कार्य क्या है भाई, तो भाई बार बार ऊर्जा कर रहा है, ऊर्जा, तो ऊर्जा का संचय। ATP का मुख्य कार्य ऊर्जा का संचय। एंजाइम क्या करते हैं भाई, रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करते हैं, वो तो बता ही चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, सभी को पता है, ऊर्जा का भंडारण। 48 नंबर, पौधों में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, पौधों में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। अब आधे सोचेंगे कि ऊर्जा का संचय करती होगी, लेकिन ऊर्जा का संचय तो मैंने अभी पहले ही बता दिया कि ATP से संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, लेकिन इसका तो होगा नहीं, ठीक है, हटाओ। कोशिका संरचना, ठीक है, प्रोटीन क्या करेगी, सेल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, ठीक है। कोशिका विभाजन संबंधित है नहीं, रासायनिक ऊर्जा कहाँ से आया, प्रोटीन की बात चल रही है, तो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। 49 नंबर, बायोकेमिकल प्रक्रिया में कौन सा पोषक तत्व तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो नाइट्रोजन। आप बातें सुनते चलेंगे तो आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लॉजिक लगाते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे, ठीक है। 50 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है आपके सिलेबस के पहले पार्ट से,
शर्करा में कौन सा मुख्य तत्व होता है जो पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बताओ भाई कौन सा है? तो कार्बन। क्या है भाई? कार्बन। कार्बन। तो कौन सा है? कार्बन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों इस प्रकार हमने क्या किया है कि पूरा यहाँ तक कर लिया है एग्रीकल्चर तक। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, ये सिलेबस का पार्ट खत्म हो गया। अब हम कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ पार्ट वहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे ये लिपिड, पॉलीसेकेराइड, ये सारे खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों बने रहिएगा, सीरीज़ को फॉलो करते रहिएगा और 8-10 वीडियो में सारा कंप्लीट करा देंगे। छोटे छोटे वीडियो में बहुत जरूरी है। और एक पापा वीडियो आपको दे दिया जाएगा, जो आप रामबाण आपको वीडियो दे दिया जाएगा, उसको ही देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे अंत में देंगे, लेकिन वो तभी समझ आएगा ये सारी वीडियो सीरीज जब आप देखोगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और तब तक देखते रहिए, फॉलो करते रहिएगा ज्ञानपीठ एकेडमी को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।